5 जून 2021 को गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई ने अपने साले जयदीप पटेल को मोबाइल पर फ़ोन करके कहा कि क्या स्वीटी आपके पास आई है। तो जयदीप ने चौंकते हुए कहा कि नहीं जीजा जी, स्वीटी तो यहाँ नहीं आई। फिर जयदीप ने पूछा कि बात क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो इंस्पेक्टर अजय देसाई ने बताया कि दरअसल स्वीटी रात 1 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे के बीच घर से कहीं चली गई है और वो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़कर गई है। तो जयदीप ने चिंतित होते हुए अजय से पूछा कि जीजा जी, कहीं आपकी स्वीटी से कोई बातचीत तो नहीं हुई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ घर में। तो इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, घर में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है और ना ही मैंने स्वीटी को कुछ कहा है, लेकिन वो बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। और इसके बाद जयदीप ने कहा कि जीजा जी, मेरा भांजा अंश कहाँ है। दरअसल अंश स्वीटी का 2 साल का बेटा था। अजय ने बताया कि वो उसे भी घर छोड़कर ही गई है और मुझे चिंता हो रही है कि वो अकेली कहाँ चली गई। फिर अजय कहने लगा कि अंश अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा है और वो लगातार रोए जा रहा है। इधर जयदीप को समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन स्वीटी अचानक कैसे अपने घर से बिना किसी को बताए चली गई। फिर जयदीप ने अजय से कहा कि जीजा जी, आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आप ही स्वीटी के बारे में कुछ पता लगाइए और मैं भी अपने तरीके से पता करने की कोशिश करता हूँ। और अजय ने ये कहकर फ़ोन काट दिया और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। अब बहन स्वीटी के अचानक इस तरह गायब हो जाने की बात सुनकर जयदीप परेशान हो गया। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके स्वीटी के बारे में पूछा, लेकिन उसका कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला। आखिर स्वीटी अचानक कहाँ चली गई या फिर उसको किसी और ने गायब किया था। इस पूरी सच्ची घटना को जानने के लिए आप हमारे अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस घटना के बारे में अजय देसाई गुजरात के बड़ोदरा शहर के करजन इलाके में परोसा सोसाइटी में रहते थे। वहाँ गुजरात पुलिस में इंस्पेक्टर भी थे और 2016 में अजय ने स्वीटी पटेल से लव मैरिज की थी। दरअसल उनकी मुलाकात 2015 में अहमदाबाद के एक स्कूल में हुई थी और उस स्कूल में तब एक कार्यक्रम रखा गया था और इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट हुए थे और फिर इन दोनों में धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने के साथ साथ प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने 2016 में एक मंदिर में शादी कर ली। हालांकि स्वीटी की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसका पहला पति हेमंत पांड्या ऑस्ट्रेलिया में रहता था और हेमंत पांड्या से शादी करने के बाद स्वीटी को एक बेटा रिदम भी था जो कि 17 साल का हो चुका था और वो अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहता था। स्वीटी के पहले पति हेत पांड्या से अलग होने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई से दूसरी शादी कर ली थी और अजय से शादी के बाद स्वीटी को एक बेटा हुआ और उसका नाम उन्होंने अंश रखा। स्वीटी के भाई जयदीप को ये पता था कि स्वीटी दूसरी शादी करके अपने पति अजय और 2 साल के बेटे अंश के साथ बहुत खुश है, लेकिन अब अचानक स्वीटी के गायब होने की सूचना से वो परेशान हो गया था और वो तुरंत तो बड़ौदा पहुंच नहीं सकता था, इसलिए वो फ़ोन पर ही अजय से अपनी बहन के बारे में पूछता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। जयदीप समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो उसकी बहन अचानक किसी को बिना बताए लापता हो गई। और स्वीटी एक पढ़ी लिखी 37 साल की मॉडर्न महिला थी, लेकिन जयदीप की नज़र में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे लगे कि स्वीटी अपने पति से खुश नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि स्वीटी अपने 2 साल के बेटे को घर पे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी और वह अपना मोबाइल भी साथ नहीं ले गई, जिसकी वजह से उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जब जयदीप को स्वीटी के इस तरह से गायब होने का कारण समझ नहीं आया तो उसने मोबाइल पर अपने कुछ रिश्तेदारों और जानकारों से अजय और स्वीटी के रिश्ते के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जिससे कि स्वीटी के गायब होने का कारण समझ आए। लेकिन अजय से अब भी जयदीप ने बात की तो वो यही कहता रहा कि हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्वीटी का कुछ पता नहीं चला।
लेकिन जब जयदीप ने अपने जीजा को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो अजय ने परिवार की बदनामी की बात कहते हुए कुछ दिन और रुकने को कहा। और जब कई दिनों तक भी स्वीटी का कुछ पता नहीं चला तो आखिर जयदीप बड़ोदरा पहुंच गया और वहां वह अपने जीजा इंस्पेक्टर अजय देसाई से मिला और स्वीटी के गायब होने के बारे में सारी जानकारी जुटाई। इंस्पेक्टर अजय ने उसे बताया कि 4 जून की रात को 1 बजे वो स्वीटी के साथ अपने कमरे में ही सोया था और अगले दिन 5 जून को जब वो सुबह 8:30 बजे उठा तो उसे स्वीटी कहीं नहीं दिखाई दी। उसका मोबाइल भी वहीं पड़ा था और बेटा अंश भी सो रहा था। अजय ने जयदीप को बताया कि पूरे घर में तलाश करने पर भी जब स्वीटी नहीं मिली तब अजय ने उसे आसपास के इलाके में भी तलाश किया, लेकिन स्वीटी का कुछ पता नहीं चला। जयदीप ने अपने जीजा से बातों ही बातों में ये पता लगाने की भी कोशिश की कि कहीं उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जयदीप को अजय की बातों से ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिली। और बेटे अंश के बारे में अजय ने बताया कि उसे उसने अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया है। आखिर थक हार कर जयदीप ने 11 जून को बड़ोदरा के करजन पुलिस थाने में स्वीटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अजय पहले इसी करजन पुलिस थाने में ही था, लेकिन बाद में उसका ट्रांसफ़र बड़ोदरा जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में हो गया था। स्वीटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, क्योंकि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी के गायब होने का मामला था और इस कारण पुलिस ने कई दिनों तक आसपास के जंगलों, नदी नालों, झीलों में स्वीटी को तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आसपास के हॉस्पिटलों में भी जाकर लावारिस शवों का मुआयना किया। आसपास के पुलिस थानों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लावारिस शवों के मिलने की सूचनाएं जुटाई, लेकिन स्वीटी का कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस अजय के बयानों पर भरोसा करते हुए हर जगह स्वीटी की तलाश करती रही। डॉग स्क्वाड और ड्रोन के जरिए भी आसपास के जंगलों में स्वीटी की तलाश की गई। रेलवे लाइनों के पास भी खोजबीन की गई, लेकिन कोई भी सुराग न मिलने पर करीब 1 महीने के बाद पुलिस ने अखबारों में स्वीटी के लापता होने की खबर छपवा दी, लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। स्वीटी को लापता हुए अब 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था। एसओजी पुलिस इंस्पेक्टर की गायब हुई पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे थे तो पूरे गुजरात में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। लोग पुलिस पे सवाल उठाने लगे और इधर पुलिस अधिकारियों के लिए भी स्वीटी के गायब होने का मामला लगातार उलझता जा रहा था। अधिकारी रोजाना मीटिंग करके स्वीटी का पता लगाने के लिए अलग अलग एंगल से जांच शुरू करते, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं मिल रहा था। और इसी बीच पुलिस अधिकारी करीब 20 बार इंस्पेक्टर अजय देसाई से भी पूछताछ कर चुके थे और उसके फ्लैट पर भी जाकर कई बार जांच कर चुके थे। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को भी जांच की गई और स्वीटी के मोबाइल से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों से भी कई बार पूछताछ हो गई। पुलिस के अधिकारी ये ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर स्वीटी गई तो गई कहाँ, उसे आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने इस एंगल पर भी जांच करने को कहा कि कहीं स्वीटी का किसी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रेम अफेयर तो नहीं था। इसके लिए अजय से उसके मकान के आसपास के लोगों से और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ करने पर स्वीटी का किसी से किसी तरह का संबंध नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी पुलिस अपने तरीके से स्वीटी की तलाश में जुटी रही और इसी दौरान जुलाई महीने में बड़ोदरा से कुछ दूर अटारी गांव के पास एक बिल्डिंग के पीछे पुलिस को कुछ जली हुई हड्डियां मिली और पुलिस ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों से जब उन हड्डियों की जांच कराई तो पता चला कि वो हड्डियां किसी इंसान की हैं। जली हुई इंसान हड्डियों से मिलने से अब स्वीटी के लापता होने में पुलिस को इंस्पेक्टर अजय पर शक होने लगा था और अब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी स्वीटी के लापता होने की बात कहता रहा और आखिरकार पुलिस अधिकारियों ने अजय के सच और झूठ का पता लगाने के लिए कई तरीके से परीक्षण करने का फैसला किया और इसके अलावा उन जली हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए उसका डीएनए टेस्ट भी कराया गया। पुलिस ने सबसे पहले गांधीनगर की विधि विधान प्रयोगशाला में अजय की सीरियस जांच कराई और उसके बाद पुलिस ने उसके पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए
अदालत से अनुमति मांगी। स्वीटी के 2 साल के बेटे अंश का डीएनए टेस्ट कराया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि बरामद की गई हड्डियां स्वीटी की हैं या नहीं। फिर अदालत से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने अजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया और ये काम 2 दिन तक चलता रहा। और इसी बीच पुलिस को ये भी पता चला कि हो सकता है कि स्वीटी अपने पहले पति से जो बेटा है शायद उससे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई हो। और इसी संभावना को देखते हुए पुलिस ने स्वीटी के पहले पति पांड्या को और बेटे से इंटरनेट के द्वारा पूछताछ की। तो पुलिस ने जब स्वीटी से संपर्क में आने के बाद उन दोनों के अलग होने के बारे में पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि स्वीटी अपने बेटे रिदम से कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया आकर मिलने की बात तो कही थी, लेकिन वो कभी आई नहीं। स्वीटी के लापता होने के बाद से ही उसके पहले बेटे रिदम ने ऑस्ट्रेलिया से ही सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां की तलाश का अभियान भी शुरू कर दिया था, लेकिन हर तरह की तकनीक और एफएसएल जांच कराने के बावजूद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दिन बीतते जा रहे थे और स्वीटी को लापता हुए अब करीब 1.5 महीने का समय बीत गया था, लेकिन अब तक ये भी नहीं पता चल सका था कि वो जिंदा भी है या मर गई। लेकिन पुलिस की लगातार हो रही आलोचनाओं की वजह से गुजरात सरकार ने जुलाई के महीने में इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी और फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने नए सिरे से इस केस की जांच को शुरू किया, जिसमें ये बात सामने आई कि ये एक घरेलू मामला है और इसका राज सिर्फ स्वीटी के पति अजय से ही मिल सकता है और जिसके लिए अजय का नार्को टेस्ट कराने की अदालत से अनुमति भी मिल गई थी। लेकिन अजय ने अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहते हुए नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि अजय पुलिस इंस्पेक्टर था और उसे कानून की खामियां और पुलिस जांच की सीमा रेखा भी पता थी और पुलिस नार्को टेस्ट के लिए उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी और न ही उसे सख्ती से पूछताछ कर सकती थी। अजय के नार्को टेस्ट कराने से इनकार करने पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स का शक उस पर और ज़्यादा बढ़ गया और जिसकी वजह से पुलिस ने अजय के शहर छोड़कर जाने पर रोक लगा दी। और इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय के मकान की जांच शुरू करने और अटाली गांव में उस बिल्डिंग के पीछे जहां इंसानी हड्डियां मिली थी वहां का मौका मुआयना करने का निर्णय लिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 23 जुलाई को अजय के पेयर सोसाइटी में स्थित फ्लैट की दोबारा जांच की और जिसमें एक पुराने पुलिस अधिकारी ने अपने अनुभव के आधार पर बाथरूम को एक केमिकल से सफाई कराकर देखा तो वहां पर खून के कुछ धब्बे भी मिले। और इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का सिलसिला तेज किया और ज़रूरी सबूत जुटाने के लिए अजय से फिर से पूछताछ की गई और पुलिस ने 49वें दिन स्वीटी के गायब होने की इस गुत्थी को सुलझाकर 24 जुलाई 2021 को इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बताया कि स्वीटी पटेल की हत्या हो चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है और पुलिस ने स्वीटी की हत्या के मामले में उसके पति अजय देसाई और उसके दोस्त किरीट सिंह जडेजा को अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर अजय देसाई और किरीट सिंह जडेजा से पूछताछ और पुलिस जांच में स्वीटी की हत्या की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अजय देसाई से लव मैरिज करने के बाद स्वीटी बहुत खुश थी, उसे किसी भी बात की कोई भी परेशानी नहीं थी और अजय से शादी के बाद उसका एक बेटा भी था। वह पति अजय और बेटे के साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रही थी। स्वीटी ने भले ही अपने पहले पति से तलाक ले लिया था, लेकिन वो अपने पहले बेटे रिदम से बहुत प्यार करती थी। ऑस्ट्रेलिया में अपने पापा के साथ रह रहे रिदम से लगभग वो रोज़ ही बात करती थी और यह पांड्या को इससे कोई ऐतराज़ भी नहीं था। उसके मन में स्वीटी के लिए कोई भी नाराज़गी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। स्वीटी का पति अजय पुलिस इंस्पेक्टर था, यानी उसका अपना अलग ही रोब था और इसलिए स्वीटी को अजय पर भी बड़ा फक्र था। लेकिन स्वीटी से शादी के कुछ दिनों के बाद ही अजय ने अपनी ही समाज की एक दूसरी लड़की से, जिसका नाम की पूजा था, चोरी छुपे शादी कर ली। यानी कि अजय ने ये बात स्वीटी को भी नहीं बताई और स्वीटी को भी इस बात का पता ही नहीं चला। अजय ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा को दूसरी जगह पर एक घर दिलवा दिया, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि पूजा और स्वीटी करीब 3 साल पहले दोनों एक ही साथ प्रेग्नेंट हुई और फिर स्वीटी ने बेटे को
और पूजा ने बेटी को जन्म दिया। बच्चा पैदा होने के कई दिन बाद स्वीटी को इंस्पेक्टर अजय की दूसरी शादी के बारे में पता चल गया और इस बात पर स्वीटी का अजय से बहुत झगड़ा भी हुआ और ये झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। लेकिन अजय तो दो नावों पे सवार था, वो ना तो स्वीटी को छोड़ना चाहता था और ना ही पूजा को। लेकिन स्वीटी से रोज रोज होने वाले झगड़ों के कारण इंस्पेक्टर अजय ने स्वीटी को जान से मारने का फैसला कर लिया। किरीट सिंह जडेजा अजय का दोस्त था और किरीट सिंह के पास पैसा भी बहुत था और उसका राजनीतिक प्रभाव भी बहुत था। भरूच जिले के अटाले गांव में वह एक होटल बनवा रहा था जिसका निर्माण किसी वजह से रुका हुआ था। फिर एक दिन इंस्पेक्टर अजय ने किरीट सिंह से एक लाश को ठिकाने लगाने के बारे में बात की, लेकिन इंस्पेक्टर अजय ने ये नहीं बताया कि वो लाश किसकी है। उसने बताया कि परिवार की एक लड़की किसी गैर व्यक्ति के संबंध थे और वो गर्भवती हो गई है और अब परिवार के लोग उसे मारकर उसकी लाश ठिकाने लगाना चाहते हैं। किरीट ने अपनी दोस्ती की वजह से इस काम के लिए इंस्पेक्टर अजय का साथ देने के लिए वादा कर दिया और फिर 4 जून 2021 की रात को इंस्पेक्टर अजय जब अपने घर पहुंचा तो पूजा से शादी करने को लेकर स्वीटी से उसका फिर झगड़ा हुआ और इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर इंस्पेक्टर अजय ने उसे ठिकाने लगाने का फैसला किया। वो बहुत देर तक इस बारे में सोचता भी रहा और स्वीटी जब रात को सोने चली गई तो आधी रात के बाद उसने स्वीटी का गला दबा दिया और उसको जान से मार दिया। रात को अजय अपने फ्लैट पर रहा और सुबह को नहाकर तैयार हुआ। फिर उसने अपने दोस्त किरीट सिंह को फ़ोन करके कहा कि परिवार के लोगों ने रिश्ते की बहन को मार दिया है और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। किरीट सिंह ने इस काम में अजय का साथ देने का वादा करते हुए उससे कहा कि लाश को अटाली गांव में बन रहे होटल के पीछे ले जाकर उसकी लाश को जला दे और इसके बाद देसाई ने स्वीटी के शव को रजाई में लपेटा और उसे अपनी कमांडो जीप की डिग्गी में डालकर उसके भाई को फ़ोन किया कि स्वीटी रात के 1 बजे से लापता हो गई है। उसके बाद इंस्पेक्टर अजय ने जीप को भरूच जिले के अटाली गांव ले गया और वहां किरीट सिंह जडेजा के निर्माणाधीन होटल के पीछे रखकर स्वीटी की लाश को जला दिया। लाश को जलाने के लिए उसने कुछ लकड़ियां और केमिकल का भी इंतजाम कर लिया था। लाश जलाने के बाद वो वापस अपने घर आ गया और पुलिस ने स्वीटी की हत्या के आरोप में इंस्पेक्टर अजय और किरीट सिंह जडेजा को 10 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने 27 जुलाई को स्वीटी की हत्या से लेकर उसकी लाश को जलाने की घटना का रिएक्शन किया। बाद में पुलिस ने अटाली में उस बिल्डिंग के पीछे से स्वीटी की अंगुलियों की हड्डियां, जला हुआ मंगलसूत्र, हाथ का ब्रेसलेट और अंगूठी भी बरामद की और परिवार वालों ने मंगलसूत्र स्वीटी का होने का वादा पुष्टि भी किया क्योंकि पुरानी तस्वीरों में भी स्वीटी ने वही मंगलसूत्र पहन रखा था। इंस्पेक्टर अजय के पॉलीग्राफ टेस्ट और एसडीएस परीक्षण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और अब स्वीटी का बेटा अंश अजय की दूसरी पत्नी पूजा के पास है और सरकार द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई को सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने कहा कि हमें आरोपियों का कबूलनामा मिल गया है और हम अदालत में मजबूत पक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इंस्पेक्टर अजय का काम जनता की रक्षा करना था। और गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने तो ये भी कहा कि सज़ा देने का काम तो भले ही अदालत का है, लेकिन हम इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ताकि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। लेकिन अजय भले ही पुलिस इंस्पेक्टर था और वह पुलिस को 48 दिनों तक गुमराह भी करता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई सुराग, कोई न कोई निशान जरूर छोड़ देता है और इंस्पेक्टर अजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंस्पेक्टर अजय और किरीट सिंह को हत्या करने और सबूत नष्ट करने के आरोप में आखिरकार उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है ताकि आप भी ऐसी घटनाओं से बच सकें। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।